बैटरी की हालत आपके सामने है। ये एकदम धमाके के साथ फटी है। इसके ऊपर वाला सारा टॉप जो है, इसके अंदर तेज़ाब, इसके सेल आप देख लें किस तरह डैमेज हो चुके हैं। ये एकदम धमाके के साथ फटी है। सारी जाके ऊपर छत के साथ इसका ढक्कन टकराया है, एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2025 में हमें सोलर सिस्टम के साथ क्या ट्यूबलर बैटरियां लगवानी चाहिए। ये ट्यूबलर बैटरियां आप देख सकते हैं कि मैंने 1 अप्रैल 2022 को ख़रीदी थी। आज तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। ये ट्यूबलर बैटरियां कितना अरसा चल रही हैं, इनका कितना बैकअप हमें मिल सकता है और इनकी कीमत क्या है और इनके अंदर किस किस्म के मसाइल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको मेरे इस 2.5 साल तजर्बे के अंदर आज मिल जाएगा। पहले तो आप इन बैटरियों के जो बैटरी के कोड नंबर हैं उनको देख लें कि इन्हीं बैटरियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पहली बैटरी है और ये दूसरी बैटरी है और इनकी क्या कंडीशन है वो भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये चौथी बैटरी जो है हमारी का ये वाला वारंटी कार्ड है और इसकी जो हालत है वो ये है। ये बैटरी हमारी फट गई थी। इस बैटरी को हम फटने से कैसे बचा सकते हैं और इसके फटने की क्या वजूहात हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका ऊपर वाला पूरा ढक्कन किचरा किचरा हो चुका है। तो ये हमारी बैटरियां हैं 48 वोल्ट की। अगर हम इनके बैकअप की बात करते चलें तो इनका बैकअप हमें लाइट लोड के लिए अच्छा मिलता है। जैसे आप बात कर सकते हैं कि 4 से 5 AC/DC फ़ैन 60 वाट वाले और इसके साथ साथ 8 से 10 LED बल्ब्स आप सारी रात इन 48 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये तो थी इनके बैकअप की बात। इससे ज़्यादा बैकअप आप इनसे नहीं ले सकते। हैवी किस्म का लोड अगर आप एसी चलाना चाहते हैं, चाहे वो 1 टन का हो या जितने टन का भी हो, आप एसी इनके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कूलर पंखे की बात करें तो वो भी सिर्फ़ एक कूलर पंखा ही इससे आप चला सकते हैं। 400 से 500 वाट से ज़्यादा लोड आप इन बैटरियों के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। हमने इन बैटरियों को बहुत केयर के साथ यूज़ किया, जिसके लिए हमने सबसे पहले तो ये वोल्ट मीटर जो है ये हमने ख़रीद के रखा हुआ था। इससे हम हर हफ्ते हर महीने इन बैटरियों के जो वोल्टेजेस हैं वो मेजर कर लेते थे। इसके बाद हमारे पास ये TDS मीटर था, जिससे हम अच्छी किस्म का पानी जो मार्केट से हमें मिलता है वो हम इन बैटरियों के अंदर डाला करते थे। ना कि हम कि एसी वाला पानी या कोई बारिश का पानी या कोई टैप वाटर हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया, बल्कि मार्केट से अच्छी किस्म का जो बैटरी टॉनिक मिलता है वो इन बैटरियों के अंदर डाला गया था। इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये एक ग्रेविटी मीटर है, जिससे हम इनकी ग्रेविटी को भी हर हफ्ते चेक किया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन बैटरियों का बैकअप हमें सिर्फ 2 साल तक ही मिला है। बाकी 6 महीने इनका कोई बैकअप नहीं था। इन बैटरियों के हम मसाइल की बात करें तो सबसे पहला मसला यही है कि इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 12-15 हज़ार का इक्विपमेंट हमने जमा किया इनके ऊपर और हर हफ्ते इसके ऊपर हमें मेहनत भी करनी पड़ती थी। हर एक सेल को हम चेक करते थे कि ख़राब तो नहीं हो गया। आप देख सकते हैं कि अगर एक सेल भी इस बैटरी का ख़राब हो जाए तो सारी बैटरियों का बैकअप ज़ीरो हो जाता था। आज से 3 साल पहले ये ट्यूबलर बैटरियां जो हैं हमें तकरीबन 35-35 36-36 हज़ार रुपए के अंदर एक बैटरी मिली थी। उस वक़्त ये सबसे जो अच्छी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो इसीलिए हमने कॉस्ट इफ़ेक्टिव पैसे बचाने के लिए भी हमने अपने सिस्टम के साथ ट्यूबलर बैटरियाँ इंस्टॉल कर लीं, क्योंकि लिथियम बैटरियों का जो रिज़ल्ट था उस वक़्त कोई इतना अच्छा नहीं था। और लिथियम बैटरी जो 3.5-4 लाख 5-5 लाख रुपए तक भी अच्छी वाली बैटरी जो है उसकी कीमत हुआ करती थी। लेकिन आज जो है आप इनका नुकसान भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान अगर आप 2025 में अपने सिस्टम के साथ ये बैटरियां लगाते हैं तो किस किस्म का नुकसान आपको हो सकता है। ट्यूबलर बैटरी का सबसे बड़ा मसला जो है वो इसका बैकअप है। दूसरा सबसे बड़ा मसला इन बैटरी के अंदर इनकी मेंटेनेंस का है। इतनी हाई मेंटेनेंस करने के बावजूद, इनके वोल्टेज, ग्रेविटी, TDS चेक करने के बावजूद भी इन बैटरी का सिर्फ एक सेल ये वाला ख़राब था, जिसकी वजह से इन चारों बैटरियों का बैकअप हमें
रात के टाइम बिल्कुल ज़ीरो मिलता था, और सुबह तकरीबन 10-11 बजे जब सूरज और या सोलर का पीक आवर शुरू होता है तब जाके हमारा सिस्टम काम करना शुरू करता था। सिर्फ एक सेल डैमेज होने की वजह से या तो हमें चारों की चारों बैटरियां रिप्लेस करनी पड़ती, यानी 40,000 रुपये की ये एक बैटरी मिलती है मार्केट के अंदर नई 180 एम्पेयर आवर यानी TA1800 वाली। तकरीबन ये 1,60,000 रुपये का हमारा ख़र्चा था सिर्फ़ एक सेल ख़राब होने की वजह से। तो हमने इस बैटरी को रिप्लेस जो किया था वो AGS की एक नई ट्यूबलर बैटरी के साथ कर दिया था, ताकि वक्ती तौर पे हमारा सर्दियों का सीज़न गुज़र जाए तो हम फिर बाद में लिथियम बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो सकें। लेकिन इसके बावजूद भी इन बैटरियों के अंदर बहुत सारे मसाइल रहे। इनकी ग्रेविटी ठीक नहीं रहती थी, इनका पानी तकरीबन 2 दिन के बाद ही खुश्क हो जाता था, और तकरीबन 400 रुपये का एक क्रेट, 2 क्रेट इनके अंदर डलते थे, 800 रुपये 3-4 दिन के अंदर इनका ख़र्चा था। फिर ये देख लें कि ये ट्यूबलर बैटरी जो है वो फट गई है। ये फटने के बाद जो है हमारी इस छत को जाके लगी है ये बैटरी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है इन्वर्टर लगा हुआ है और ये बैटरी फट के जाके इस छत के अंदर तक लगी है। तो इससे आपको जानी नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके साथ आपके घर को आग वगैरह भी लग सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ से हम महफूज रहे हैं। इनका सबसे पहला मसला मैंने आपको बताया था बैकअप का, दूसरा मेंटेनेंस का, तीसरा जब भी आप इनको एक बैटरी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको चारों की चारों बैटरियां रिप्लेस करनी पड़ती हैं। तो इसके अलावा इनका कोई हल नहीं है, चाहे एक सेल ख़राब हो जाए चाहे 2 सेल ख़राब हो जाएं, इनके अंदर रिपेयरमेंट का कोई सिलसिला नहीं है। तो जब भी आपने बैटरी लगवानी है तो सोच समझ के लगवानी है। अब क्योंकि बैटरी की हालत आपके सामने है, ये एकदम धमाके के साथ फटी है। इसके ऊपर वाला सारा टॉप जो है इसके अंदर तेज़ाब, इसके सेल आप देख लें किस तरह डैमेज हो चुके हैं। ये एकदम धमाके के साथ फटी है और ये जाके छत के अंदर लगी है। अगर खुदा न खास्ता इसमें बच्चे या कोई बड़ा इस कमरे में मौजूद होता तो उसकी क्या हालत होती। इसमें दूसरी बैटरियों को आग भी लग सकती थी। ये इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी हालत ये हुई है। इसके अंदर सारे ढक्कन वगैरह जो हैं वो सारे निकल चुके हैं और इस बैटरी का सत्यानाश हो चुका है। ट्यूबलर बैटरियां इस इन्वर्टर के साथ नीचे लगी हुई थी। जैसे ही ये बैटरी फटी है तो ये सारे हीट सिंक के साथ साथ इसको तेज़ाब लगता जाया गया है और ये सारी जाके ऊपर छत के साथ इसका ढक्कन टकराया है। एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। ट्यूबलर बैटरी लगाने का नुकसान भी अब आपके सामने है। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इसके फटने की जो वजह सामने आई है वो ये है कि इस बैटरी में से जो ये चारों बैटरियाँ कनेक्टेड थी, सिर्फ एक सेल ये वाला ख़राब था। इस सेल के ख़राब होने की वजह से ये चारों बैटरियों की चार्जिंग भी ठीक से नहीं हो रही थी। दूसरा, इनके अंदर जो हम बैटरी टॉनिक डालते थे वो दूसरे तीसरे दिन ख़त्म हो जाता था। रोज़ाना का 2-3 दिन के बाद हमारा तकरीबन 800 से 1000 रुपये का ख़र्चा हो जाता था। जब हमने इसके अंदर बैटरी टॉनिक डालना बंद किया है उसकी वजह से इसके अंदर जो तेज़ाब था वो सूख गया था और इसके अंदर गैसेस जो हैं वो बन गई थी, जो कि एकदम धमाके के साथ ये फिर फटी है बैटरी। क्योंकि इसके अंदर जो है कट ऑफ वोल्टेज, तो ये बैटरी कट ऑफ हो ही नहीं रही थी। ये मुस्तकिल चार्ज होती थी और मुस्तकिल ये ख़ुद ब खुद ही डिस्चार्ज हो जाती थी। तो एकदम धमाके के साथ ये बैटरी फटी है और इससे देखें तकरीबन 1 लाख रुपए तक का नुकसान हमारा इससे हो गया है। अब ये चारों बैटरियां नाकारा हो चुकी हैं। अब ये किसी भी काम की नहीं रही। अब ये हमें कबाड़ के अंदर सेल करनी पड़ेंगी। कबाड़ के रेट की बात करूं तो तकरीबन 300 रुपये पर केजी ये बैटरियां सेल होती हैं। तकरीबन 15,000 रुपये की एक बैटरी ये कबाड़ के अंदर सेल होगी। लिथियम बैटरियों के रेट भी कम हो चुके हैं, तो आपको लिथियम की तरफ मूव होना चाहिए। 2025 में या 26 में अगर आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपने सोलर सिस्टम के साथ ट्यूबलर बैटरियां लगवाने से गुरेज़ करना है। अच्छी किस्म की आप लिथियम बैटरी अपने सिस्टम के साथ इंस्टॉल करें ताकि इस तरह के मसाइल आपको ना देखने को मिलें।
आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर क्योंकि नई नई आई थी तो कामयाब थी, लिथियम के रेट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब इस वक्त ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है। आपके सामने है इनके हालात जो हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी काबिल एतबार अब नहीं हैं। ये किसी भी वक्त आपको जानी या माली नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो लिहाजा आप मेरे इस 2.5 साल के तजर्बे से सीखें। अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।